तुलसी विभूषित करान्वनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन भूतेश्वर जगद्गुरु भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, उपस्थित मातृशक्ति बहनों एवं भाइयों, प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में एक समस्या समान रूप से विद्यमान है कि हम जो चाहते हैं हो नहीं पाता और उसके लिए हम कितना भी प्रयास करें पर असफलता ही हाथ लगती है। हम अपने जीवन में बड़ी भाग दौड़ करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, पर हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर असफलता ही हाथ लगती है। तो क्या कोई उपाय नहीं? मित्रों, हमारे ऋषियों मुनियों ने मार्ग दिखाया है कि आप इस तरह से जीवन जियो तो आपके जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में देवगण जो होते हैं, भिन्न भिन्न देवता भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं जब हम उनकी उपासना और आराधना करते हैं। लेकिन एक समस्या सबके सामने है, ऐसा कौन देव है जो प्रसन्न हो जाए तो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है, और इतना ही नहीं, असंभव को भी संभव बना देता है। यानी लोग कहते हैं ये तो मेरे भाग्य में लिखा है, ये मिट नहीं सकता। लेकिन मित्रों, भाग्य का लिखा हुआ भी मिटाने वाला कोई देव है तो वह हमारे महादेव हैं। और आज एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी भगवान में आस्था और प्रीति दृढ़ होगी और भगवान शिव की कृपा के लिए आप प्रयत्न करेंगे। आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। आइए कहानी में प्रवेश करते हैं, और कहानी अच्छी लगे तो मित्रों उसको लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा वीडियो को। आइए, कहानी इस प्रकार है। एक गांव बसा हुआ था गंगा जी के तट पर, और सभी लोग वहां निवास करते थे। गांव वाले गंगा तट पर तो जाते ही थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक साधु आए और वहीं पर कुटिया बनाए और अपना निवास प्रारंभ कर दिया। अब गांव वाले आज के ज़माने जैसे लोग नहीं थे, संत महात्माओं की बड़ा आदर करते थे और सम्मान देते थे। लेकिन उस गांव का एक लड़का ऐसा था जो महात्मा जी की प्रतिदिन कुछ न कुछ सेवा सहायता मदद करने जरूर जाता था, और कुछ भी ना हो तो उसकी प्रवृत्ति थी ही कि प्रतिदिन स्कूल से आने के बाद घर में जो कुछ बना हुआ था भोजन इत्यादि करने के बाद उन महात्मा जी के पास चला जाता था, और छोटी मोटी सेवाएं जो हों तो कर दिया करता था, और ना हो तो उनके साथ समय बिताता था। मित्रों,
महात्मा जी भी उस बालक को स्नेह करने लगे थे और वह बालक इतना मेधावी था, सज्जन था कि बुराइयां उसके अंदर दिखती नहीं थी। बच्चों के साथ बहुत कम रहता था, सदैव बड़ों के साथ बैठता था ताकि उसे अच्छी शिक्षा एवं संस्कार मिल सकें। और इसी कारण से वह महात्मा जी के पास अपना बचा हुआ समय गुजारता था। एक दिन की बात हुई कि वह बालक महात्मा जी के पास गया, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। महात्मा जी ने देखते ही ताड़ लिया और उन्होंने कहा, आज कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, कारण क्या है बताओ ना। अब उस बालक की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, गुरुदेव करूं क्या, सारे पेपर मेरे बहुत अच्छे हुए, बहुत सुंदर हुए और हमने सब में हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत सुंदर लिखा है और हमको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन आज बड़ा कष्ट हुआ मुझे। महात्मा जी बोले, क्यों, आज क्या बात हो गई। तब उस बालक ने बताया, गुरुदेव आज मुझे शाम से ही पेट में इतना तेज का दर्द था कि असहनीय था, मेरा दिल दिमाग मेरे बस में नहीं था और सुबह परीक्षा होनी थी। तैयारी तो जो नहीं कर सका उसका खेद नहीं है, क्योंकि मैंने मेहनत करके वर्ष भर पढ़ाई की है, मुझे विश्वास था। लेकिन ये बीमारी ने, इस पेट दर्द ने इतना मजबूर कर दिया कि मैं परीक्षा केंद्र में जाके बैठा रहा, परंतु मेरी कलम चल ही नहीं सकी, मैं कुछ भी नहीं लिख सका और कराते कराते परेशान सा रहा और अंत में परीक्षा में सादी कॉपी नाम लिख करके और कक्षा अध्यापक को दे करके वापस चला आया हूँ। गुरुजी अब तो मैं फेल हूँ, क्योंकि नियम है ना कि एक विषय में अगर फेल हो गए तो आप चाहे 100 के 100 नंबर पाओ तो भी फेल। अब महात्मा जी ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो, कैसे फेल हो जाओगे, तुम फेल हो ही नहीं सकते। बालक बोला, मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो पास होने का सवाल कहाँ से उठ रहा है गुरुजी। बोले, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। बोले, क्या करूँ गुरुजी। गुरुजी बोले, ये गंगा जी का जल लो और स्नान करके शिव जी का मंदिर पास में ही है, 108 लोटकी जल, यानी एक लोटा जल 108 बार चढ़ाए और चढ़ा करके आ जाओ। भगवान भोलेनाथ से बोल देना, वो सब देखेंगे, तुम फेल हो ही नहीं सकते। अब बालक को विश्वास न हो, तब गुरुजी ने डांट के कहा, बेवकूफ, जाओ जल चढ़ाओ, भाभी हूं मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर में वह शक्ति है जो भाभी को भी मिटा सकते हैं। भाभी को मिटाने से की शक्ति अगर है तो मात्र भोलेनाथ में है, वह न तो विष्णु में है और न ब्रह्मा में और न अन्य किसी देवता में। वह शक्ति तो मात्र महादेव में है। उस बालक ने वैसा ही किया, स्नान करके 108 लोटा जल शिव जी पर अभिषेक किया और घर चला गया। कुछ समय बाद परीक्षा फल घोषित हुआ। अब वह बालक डर के मारे परिणाम देखने ही नहीं गया, घर में दुबका पड़ा रहा।
गांव के सब बच्चे गए, परिणाम देखे और उस बालक का नंबर जब देखे, रोल नंबर, तो फर्स्ट डिवीजन में पास था। अब सब आकर के उसको यहाँ घर पे बुलाएं और वह आया तो सभी बच्चों ने कहा, अरे तुम तो फर्स्ट क्लास पास हो भाई, हाईएस्ट नंबर में पास हो, सबसे ज़्यादा नंबर तुम पाए हो। अब उसे विश्वास ना हो। सबने कहा अरे विश्वास नहीं है तो ये पेपर देखो, अपना रोल नंबर मिलाओ। उसने देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और भागा दौड़ा गया महात्मा जी के चरणों में पड़ गया, जो कि गंगा तट पर रहा करते थे, और बताया कि गुरुजी आपकी कृपा से मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया हूं। मुझे विश्वास नहीं था। तब उन महात्मा जी ने, संत जी ने बताया, अरे मेरी कृपा नहीं, ये तो भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ को अगर श्रद्धा से कोई थोड़ा सा भी जल अर्पित कर दे तो प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। वह बालक फर्स्ट डिवीजन पास हो गया शिव की कृपा से। और दो बातें हैं मित्रों, एक तो उस बालक की श्रद्धा, दूसरे उन संत जी के दिए हुए वचन। अटूट श्रद्धा कि भाई अगर भगवान भोलेनाथ की उपासना श्रद्धा पूर्वक की जाए तो उनमें वह सामर्थ्य है कि वो होनी को भी बदल सकते हैं, भाग्य का लिखा भी मिटा सकते हैं और अपने भक्तों की सदैव रक्षण के लिए तैयार रहते हैं। वह भी बहुत ज़्यादा वस्तुओं की पूजा में आवश्यकता नहीं है, मात्र श्रद्धा हो। और सारे देवताओं में शीघ्र प्रसन्न होने वाले एकमात्र महादेव हैं, इसीलिए तो उनका नाम रखा गया है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति, इसी आशुतोष। इस कहानी से मित्रों हमें सबक लेना चाहिए कि आपके काम रुके पड़े हुए हों, घर में अशांति हो, धन न टिक रहा हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हों, तो आप शिव जी की शरण में जाइए। शिव जी आपके सारे काम बना देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव जी की कृपा से आप वह वस्तु भी प्राप्त कर सकते हैं जिसे दुर्लभ समझते हैं।